सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दो, धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि सत्य का स्वरूप और प्रेम का स्वरूप एक ही है, ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर है सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप ईश्वर है, सत है, सदैव वर्तमान है, चेतन है और आनंद स्वरूप भी है। तो दोनों ही स्वरूप ईश्वर के हैं, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो सत्य में प्रेम आ ही जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। जब पहाड़ से कोई पत्थर टूटता है तो उसमें बड़े नुकीले नुकीले कोने बने होते हैं, नुकीला होता है, इधर उधर टकराता रहता है, फिर आते आते मैदान में गोल हो जाता है, उसकी शेप एकदम से स्मूथ हो जाती है, सभी को पसंद आता है। ऐसे हमें स्वयं को शार्पन करना है, फिनिशिंग टच देना है अपने सत्य को। सत्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, ये है, सबको पता है। और सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होती है। सारा शास्त्र हमें पता है, पता नहीं कहां से नई नई सुक्तियां गढ़ लेते हैं। सत्य कड़वा होता है, कुछ कड़वा नहीं होता। आजकल तो करेला भी कड़वा नहीं होता ठीक से बनाओ तो इसलिए करेले को थोड़ा सा कड़वा तो रहना ही चाहिए। कभी कभी नीम के पत्तों का सेवन क्या करो, शरीर में कभी कभी पित्त बढ़ जाता है, उष्णता बढ़ जाती है, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो नीम के पत्तों का सेवन कर लो थोड़ा, 5-7 ठंडे होते हैं। तो जाड़ों में ना करो, हालांकि 1-2 दिन में तो कर ही सकते हो, 5-7 पत्ते क्या करेंगे, इतना तो टेम्परेचर शरीर का होता ही है। केवल मीठा मीठा, ये स्वाद इंद्रियां है ना, ये भी बड़ा कारण है रोगों को उत्पन्न करने का। इसी के अनुसार चलते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा भोजन कर लिया करो ना, और सलाद में खीरा, मूली, टमाटर, चुकंदर आदि हुआ करे, तो बहुत टेस्टी भोजन करने के बाद में सलाद थोड़ा सा खा लिया करो 1-2 दिन। उससे क्या है कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा, स्वाद के अधीन नहीं बनोगे। कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मीठा खाएंगे, कुल्ला भी नहीं करते, तो एक से पूछा क्यों नहीं करते, और स्वाद खराब हो जाएगा। स्वाद के चक्कर में पड़े, बीमारियों को न्योता देते रहते हैं, और यहां से नीचे जाते ही सब मामला गड़बड़। दूध पीते हैं, जैसे नीचे उतरा फट जाता है एकदम। भोजन जब तक थाली में रखा है ना, अलग अलग देखने में अच्छा लगता है, चावल है, पनीर है, और जो भी व्यंजन है मिलाते हैं तब तक ठीक है, और अंदर जाता है तो सब सिस्टम से एक बार मिल मिला के कार्य समाप्त। ये स्वाद बस यहीं तक है, इतने ये जीवा है ना, बस यहाँ तक। बाकी तो फिर प्रोसेस एक ही है, चाहे नमका खाओ, चाहे मीठा खाओ, चाहे ना खाओ, चाहे बिना नमक मिर्च का भोजन करो, यहां से नीचे गया सब एक। तो जो इतना सा पोर्शन है ना ये जीवा का, सारे स्वाद इसी के चक्कर में, इसी पर विजय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि आप अनेकों व्याधियों से मुक्त हो गए। उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, नमक मिर्च कम करो, मसाले कम करो, सात्विक आहार लो। ब्लड प्रेशर थोड़ा लो है, थोड़ी सी सात्विक मसालों का प्रयोग कर लो, काली मिर्च आदि का थोड़ा थोड़ा सा। औषधियां हैं ये भी, यदि विशेष रूप से प्रयोग की जाए, विधि पूर्वक इनका प्रयोग किया जाए, तो ये भी औषधियां हैं। किचन में माताएं चाहें, माताएं किचन में आती हैं, मतलब माताओं का एक अधिकार है किचन में। क्यों? पुरुष काम ही नहीं करते। तो आप सभी जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, ज्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको छूट है, बाकी
जो ठीक ठाक है वो घर परिवार में सहयोग कराया करो, किचन में काम कराया करो, सब्जी काट दिया करो। प्रेम कैसे बढ़ता है? ये बीमारियों को भगाने का साधन है, प्रेम तत्व। आप जब प्रसन्न होंगे घर पे, बीमारियां होंगी नहीं, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, समस्त दैवीय शक्तियां उसको पसंद करती हैं। आप में से कुछ अध्यापक होंगे, कक्षा में पढ़ाते होंगे तो देखते होंगे ना, कुछ छात्र छात्राएं प्रसन्न रहते हैं। कुछ तो ऐसे पढ़ाई में थोड़े कमजोर भी है ना, लेकिन प्रसन्न रहते हैं। उनका स्वभाव प्रसन्नता का है, उत्साह का है, तो उनसे शिक्षक कभी नाराज नहीं होते, उनको मोटिवेट करते हैं आगे। हमारा स्वभाव भी प्रसन्नता का होना चाहिए। आनंद स्वरूप ईश्वर है ना हमारे अंदर, किस बात का हमें दुख है जब स्वयं भगवान हमारे अंदर विराजमान है। किसी को पता चल जाए कि प्राइम मिनिस्टर मेरे फ्रेंड हैं और फोन पे बात होती हो तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आपसे मिलते हैं, परम श्रद्धेय गुरुदेव, तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज श्री मिल गए, जाकर के बताएंगे कि हमने साक्षात आंखों से देखा, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कितने प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। तो ऐसी परम पिता परमात्मा का वास हमारे अंदर है, तो हमारी प्रसन्नता का तो कोई पारावार होना ही नहीं चाहिए। असीमित, अहित, सहज प्रसन्नता प्रस्फुटित होती रहनी चाहिए हर समय। हम दुखी हुए रहते हैं, किसी ने कह दिया कुछ भी, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। कपड़े पहन कर निकले घर से अच्छे से, किसी ने कहा ये कलर सूट नहीं करता आप पे, बस दुखी हो गए। अब चेंज तो कर नहीं सकते, मान लीजिए कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कपड़े लेके तो जाते नहीं, पूरा दिन इसी में लगे रहेंगे, फिर जाएंगे नए कलर, अनावश्यक। किसी और ये कोई क्या कहेगा, किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, आप देखो आप विधि पूर्वक जीवन जी रहे हो या नहीं, बस ये है पैमाना, कसौटी। विधि पूर्वक ऋषियों के अनुसार आपकी जीवनचर्या है या नहीं, आपने शालीनता से वस्त्र धारण किए हैं या नहीं, आपके व्यवहार में वाणी में विनम्रता है या नहीं, आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं या नहीं, आपकी दिनचर्या नियमित है या नहीं, योग पूर्वक यज्ञ पूर्वक सात्विक कार्यों का अनुष्ठान आप करते हैं या नहीं, ये कसौटी है। इस पर स्वयं को देखो। खाली समय में आप स्वाध्याय करते हैं या नहीं, ऐतिहासिक पुस्तकों का स्वाध्याय करो, आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करो, योग यज्ञ पूर्वक जीवन को जियो, तो कहां रहेगी नकारात्मकता। नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का कहीं कोई स्थान नहीं है जीवन में। ये तो डिप्रेशन, आप पूछना कभी अपने पिताजी से जो 50 प्लस में है, 50-60 वाले, उनसे पूछना कि ये डिप्रेशन नाम की बीमारी कभी सुनी है? 200 करोड़ वर्षों की एक परंपरा है कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन एक अलग ही कार्यक्रम। और उसको इतना कर करके प्रचार कर करके ऐसा कर देते हैं, कोई व्यक्ति किसी के नंबर कम आएगी एग्जाम में, सीधी सी बात है, थोड़ी सी उदासी तो आएगी, थोड़ा सा व्यक्ति उदास हो जाता है। और किसी वजह से भूल से कोई माता पिता बच्चे को लेकर के चले गए डॉक्टर साहब के पास कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आया, थोड़ा सा उदास है, कि ये डिप्रेशन में चला गया, इसको दवाई खिलाओ। अरे थोड़ा सा घुमाओ फिराओ उसको, दादा दादी नाना नानी के यहाँ ले जाओ, घुमाने ले जाओ, आनंद कराओ बच्चे के साथ, थोड़ा स्वयं समय बिताओ। ये है थेरेपी उसकी, ना कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाके उसके ट्रीटमेंट शुरू करा दो और उसको ये एहसास कराओ कि ये तो डिप्रेशन में चला गया, वो भी 10 से गए, मैं भी डिप्रेशन में चला गया। जो मिले वो कि बेटा तुम तो उदास हो। वो खुश भी होना चाहे तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे समाज ने ऐसा चक्कर चला दे कि तो उदास है। अब वो बेचारा अच्छा खासा भी उदास हो जाएगा और ना ज्यादा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक कुचक्र है बड़ा तगड़ा। और कोई व्यक्ति मान लीजिए उदास है भी, उसको उभारो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, उसके साथ समय बिताओ। हम सब ऋषियों के वंशज हैं, अच्छी अच्छी बातें उनको बताओ, ऋषियों के चरित्र को पढ़ाओ,
जीवन में जो संघर्ष होते हैं उन विषयों को बताओ। हमारे ऋषियों ने कितने संघर्ष किए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन ना होने पर भी करना, ये भी संघर्ष है। करो, लगातार करो, आनंद के साथ करो, क्योंकि अच्छा कार्य तो मन ना होने पर भी अवश्य करना चाहिए। और गलत कार्य, आलस्य, प्रमाद, प्रातःकाल उठना है, योग में आना है, मन कर रहा है थोड़ा सा सो जाओ, 5 बजे 2.5 घंटे करना पड़ता है, 5:30 बजे से कर लेंगे जाके, ना, गलत बात। ये प्रमाद, आलस्य, कितना भी मन क्यों ना हो, कभी नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत रूप में छोटी छोटी बातें, इसको जीवन में उतार लो। कुछ देर यज्ञ कर लेना चाहिए। योग में आते हैं, पूरा दिन थेरेपी में व्यस्त रहते हैं, तो जब जब समय मिले थोड़ी थोड़ी आहुतियां 10-10, 11-11, 21-21 आहुतियों से यज्ञ कर लिया करो। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लिया करो बैठ कर। प्राणायाम कर रहे हैं, मन में गायत्री मंत्र का जाप, ओंकार का जाप, ओम 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 भूर्भुवस्सुः। प्रज्ञापराध कहा है शास्त्रों में व्याधियों को, शरीर का अपराध नहीं कहा, प्रज्ञापराध माने बुद्धिपूर्वक। इसका तात्पर्य क्या है? प्रज्ञापराध की बात क्या है? मतलब क्या तात्पर्य हुआ? आपने कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि की बात नहीं मानी। हमारे अंदर इंट्यूशन होते हैं, ईश्वर प्रेरणाएं देते हैं, हमारी बुद्धि को इतना विवेक दिया गया है परमात्मा के द्वारा, क्या करें क्या ना करें, और हम उसका अतिक्रमण कर देते हैं। मन में विचार जरूर आता है, हम कोई भी गलत काम करें तो मन में ये विचार जरूर आएगा कि इस समय करना उचित नहीं है, फिर भी कर देते हैं। इसको प्रज्ञापराध कहा है। तो इसलिए फिर आप कहेंगे कुछ छोटे छोटे बच्चों को व्याधियां हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उन्होंने बेचारों ने कौन सा अपराध किया है? तो एक अधिकांश जो बातें प्रचलित होती हैं उसको लेकर के एक सार्वजनिक रूप से नियम बन जाता है। कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, लेकिन मूलतः तो कहीं ना कहीं कुछ भेद तो रहा है। कुछ कर्मों का ऐसा चक्र तो है ही, वर्तमान का हो या पूर्व जन्मों का हो। लेकिन निराश नहीं होना। मनुष्य जन्म दिया है ना ईश्वर ने, तो बहुत प्रसन्नता के साथ में आपको आगे बढ़ना है। कुछ व्याधियां हैं तो दूर करो, योग मुद्रासन आदि करो, पैरों को खोल, बैठ करके अपने अपने अनुष्ठानों को लगातार अनुलोम विलोम, योग मुद्रासन, मंडूकासन के साथ लगातार करते रहो। पैरों को खोल लो थोड़ा सा। आप में से यहाँ आए हुए हैं जिनको 5वां, 6ठा, 7वां दिन हो गया है, 4-5 दिन हो गए हैं, वो जो हमारे योग शिक्षक भाई हैं, वैसे 8-10 भाइयों से, बहनों से, उनसे पूछ लिया करें। अब कुछ देर बाद उनके अनुभव लेंगे। तो आप में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जो यहाँ पर आए हुए, जिनको 5-6 दिन हो गए हैं और उनके बैठने में जो सिटिंग पोस्चर है उसमें वृद्धि हुई है? कुछ जैसे 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। आप भी ऐसा अभ्यास क्या करो, 7 दिन में श्वासों के साथ करो, सूक्ष्म व्यायाम श्वासों के साथ, अंगुलियों को आगे करके। ये अर्थराइटिस की समस्या, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके लिए बड़ा लाभ करता है। हड्डियों में दर्द की समस्या हो, वात के कारण भी बड़े दर्द होते हैं, बड़े लाभ करते हैं ये छोटे छोटे से व्यायाम। जो सिटिंग पोस्चर है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे जो आधा घंटा तक बैठ जाते हैं। 15 मिनट तक कितने ऐसे जो एक पोस्चर में बैठ जाते हैं सीधे होकर? हाथ उठा करके लाओ एक बार। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोई सुखासन में बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं या वज्रासन में बैठे हैं, तो ऐसे अपने अभ्यासों को बढ़ाओ। क्योंकि क्या कहा गया, योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में भी आप स्थिरता से बैठो, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, तो कम से कम 15-20 मिनट, और इस क्रम को बढ़ा करके धीरे धीरे आधा घंटा तक लेकर के जाओ।
अपना अपना पैरामीटर सेट करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आधा घंटा तो कम से कम, जब आप 7 दिन के बाद यहां से जाओ तो आधा घंटा एक आसन में, कोई भी आसन आप चुन लो, आप वज्रासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में, पद्मासन में, जैसा आपको अनुकूल हो, लेकिन बैठो, प्रयास करो। और जब आधा घंटे आप लगातार बैठोगे और बैठ करके प्राणायाम करोगे बिना हिले, शांत चित्त होकर के, स्थिरता के साथ, जब पानी शांत होता है ना, तभी उसमें जैसे आपको कुछ देखना है पानी में, अपने मान लीजिए चेहरा ही देखना है और पानी हिल रहा है, उसमें तरंगे, कैसे देखोगे? पानी जब स्थिर हो जाता है तब दिखता है ना। ऐसे ही कहा, स्थिर चित्त में जिसमें तरंगे ना हो, ध्यानम निर्विषयम मनः, ऐसे कहा, विषय रहित हो जाए, विकारों से रहित हो जाए, विचारों से रहित हो जाए, स्थिरता से। तो इसका अभ्यास आसन से तो करो, जब आसन स्थिर होगा तभी तो मन स्थिर होगा। जिसका आसन स्थिर नहीं है उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात। तो अपने स्थिरता से बैठने का अभ्यास क्या करो, 10-15 मिनट से प्रारंभ करके आधा घंटा लेकर के जाओ, इस आधा घंटा, 1 घंटा। और आसन सिद्ध कब हो जाता है? पैरों की अंगुलियों को हाथों से इंटरलॉक करके चारों तरफ घुमा लो। 3 घंटे लगातार आप यदि एक आसन में बैठते हैं बिना हिले डुले और सहजता के साथ में, तो इसको कहते हैं आसन स्थिर होना। तो ऐसे लंबा अभ्यास क्या करो बैठने का। यहाँ से अच्छा समय कहाँ मिलेगा? घर परिवार में आप कहो मैं तो 1 घंटा सीधे बैठूंगी आसन में, हो सकता है कोई कार्य ऐसा आ जाए बीच बीच में, लेकिन यहाँ तो फोन कोई नहीं लाते ना आप तो, और कोई गलती से लाते भी हो तो स्विच ऑफ कर दिया करो उसको। लगातार बैठो, अपने अपने अभ्यासों करो, श्वास को भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर के मिलाओ पूरा। थोड़ा थोड़ा जब समय मिला करे, योग प्राणायाम के साथ में थोड़ा स्वाध्याय भी क्या करो। स्वाध्याय की भी बड़ी महिमा है। स्वाध्याय करने से, स्वाध्यायशील व्यक्ति से सभी प्रसन्न होते हैं। स्वाध्याय पहले तो पुस्तकों का करो, धीरे धीरे स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, ये बड़ी बात है। स्वयं का अध्ययन करना, हम कौन हैं। पूज्य बहनें हैं, बड़ा अच्छा भजन बनाया है उन्होंने, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या, तू कौन है, तेरा नाम क्या। ऐसे प्रश्न उत्तर शैली में प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर देते हैं। कभी सुनाएंगे आपको, मैं आत्मा हूं, आत्मा। फिर कहते हैं तेरा लक्ष्य क्या है, तो बताए मेरा लक्ष्य है चित्त की प्रशांत वाहिता। कितना सुंदर मीनिंगफुल सॉन्ग है। तो ऐसे तो जीवन के सत्यों को सहजता से हम सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। योग शिविर में केवल व्याधियों को दूर नहीं करते, जीवन के सत्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचिंग जब भी करो तो श्वास को अंदर करो, और जब भी शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करो तो श्वास बाहर। गहरे लंबे श्वासों के साथ कपालभाति प्राणायाम भी सहजता से हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाते हैं सहजता से। पैर को थोड़ा सा हिला भी लो, हिलाना है तो क्या दिक्कत है। जैसे छोटे बच्चे को गोद में खिलाते हैं, खिला दो, मन को बहला लो। थोड़ा सा स्वाध्याय क्या करो। स्वाध्याय ना करने से क्या होता है, पैरों की पिंडलियों को दबा लो थोड़ा सा, ये भी पेट के लिए बहुत लाभकारी है। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्या करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बड़े हैं, उनके पैर दबा दिया करो। ये सीख लिया करो छोटे छोटे कार्य। एक तो उपचार की दृष्टि से भी ठीक है,
जो थोड़े अधिक बुजुर्ग होते हैं तो पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं यहाँ, तो उनको ऐसे दबाया करो थोड़ा प्रेशर दे करके। पर प्रेशर इतना ही देना जो जिनके कर रहे हैं उनको प्रेशर को बेयर कर ले, सहन कर ले। पता चले प्रेशर इतना दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति परेशान हो रखा है, ऐसे नहीं, सहजता से प्रेम से पूछ लो। तो ऐसे पूरा दोनों पैरों, पैर ही दबाना। हाँ, कभी कुछ और ही काम कर दो, गले तक नहीं जाना, बस पैरों को दबाओ, हाथों को दबाओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के अभ्यास करा दिया। जब आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके उनके पैर दबाओगे, उनके पास थोड़ा बैठोगे, तो वो अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, आशीर्वाद देंगे आपको, और वो अपने बचपन को याद करते हैं। छोटे बच्चों को भी माता पिता, बड़े बुजुर्गों के पास में माता पिताओं को भेजना चाहिए, ले जाना चाहिए। जब भी छुट्टी मिले इधर उधर तो घुमाने ले ही जाते हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं घर परिवार में या कहीं बाहर रहते हैं, उनसे मिलवाना चाहिए, उनके पास उनको छोड़ना चाहिए। वो अपने जीवन की बातें बताते हैं, अनुभव बताते हैं, वो भी बच्चे बन जाते हैं। नहीं तो बड़ा 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 बना करके उनको इतना बड़ा बना दिया कि वो अपने बचपन को भूल जाते हैं। छोटे बच्चे को कभी, ये छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, टेंशन, ये सब होता है क्या? बच्चे की पिटाई कर दी, रोने लगा, कोई मिठाई दे दी, हंसने लगा, कभी किसी से नाराज हो गया किसी बात पे, तुरंत ठीक, उसे कोई मतलब ही नहीं किसी बात से, प्रसन्न रहता है हमेशा। ऐसे ही प्रसन्न रहा करो, गहरे लंबे श्वासों के साथ। सूक्ष्म व्यायाम, तो थोड़ा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय भी आवश्यक है। एक व्यक्ति घर में, एक बहन जी का बर्थडे था, जन्मदिन का केक का ऑर्डर कर दिया उसने। इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई बड़ी आवश्यक है। पहले क्या था, घर में दूध से मावा बनाया, उसी से मिठाई आदि बनाते थे, खोया मावा जो भी हो। आजकल तो हर चीज बाहर से मंगाओ। शुद्धता, क्या शुद्धता है उसमें, क्या पता चलता है। चलो ऑर्डर किया उसने, केक आ गया भाई बन के, और जो उन बहन जी ने पढ़ा, और जैसे ही पतिदेव आए, वो बड़े प्रसन्न कि देखो केक आया है। वो बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न होंगी। आते ही जो है केक उठा करके उसके चेहरे पे देख के मारा। उन्हें क्या हो गया, मैं तो केक लेके आया, आपका जन्मदिन है। तो उन बहन जी का नाम था तपस्या। तो जिससे बनवाया था उसने क्या लिखा, हैप्पी बर्थडे समस्या। तो उसने, मैं आपको समस्या लगती हूँ। तो इसलिए जो है विद्या का भी बड़ा प्रभाव है, पता होना चाहिए। कुछ का कुछ करते हैं लोग विद्या में, स्वाध्याय में रत रहो हमेशा। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय क्या करो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय हो तो करो, ज्यादा उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, थोड़ा तो करो। एक मंत्र का पाठ तो कर लिया करो, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, एक एक दो दो श्लोक तो पढ़ लिया करो, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। श्वासों के साथ गहरे लंबे श्वास। बड़े बड़े क्यों हैं, इस बात का विचार क्या करो। व्याधियां तो आपकी दूर हो गई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं रहा अभी। आप लोग बीमार तो नहीं है ना, सब स्वस्थ है। हाथ उठाकर बोलो, हम सभी स्वस्थ हैं। जोर से बोलो, हम सभी स्वस्थ हैं। ऐसे करो श्वासों के साथ। छोटी छोटी बातों से घबराया नहीं करते। मार्ग में जा रहे हैं, मान लीजिए चलते समय मोटरसाइकिल में पेट्रोल समाप्त हो गया, दुखी होने की क्या बात है। थोड़ा सा पुरुषार्थ ही तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा उसको पैदल चलना पड़ेगा, आगे किसी पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा, इतना ही तो है ना।
जो आराम से जीवन जी रहे थे, जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा व्यवधान हो गया, बस इतना है। ऐसी बीमारी होती है, व्याधियां होती है, जो जीवन सहजता से हमारा चलना है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ गया, उसको दूर कर लेंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मनुष्य है। पुरुषार्थ करें, खूब करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, थोड़ा भी क्यों करें, श्वासों के साथ। श्वास भरते हुए और अपनी दिनचर्या को ऐसा बना ले, साध लें अपने जीवन में। प्रातः काल उठ करके गुनगुना पानी पीना, आंवला एलोवेरा का सेवन करना, गोधन अर्क का सेवन करना, ऐसे शेड्यूल बना लो अपना। ग्लोएस्वरस का सेवन करना। बरसात आ गई है, चल रही है और अच्छी खासी चल रही है, कुछ ज्यादा ही चल रही है। फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या करें? स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी, 5 बनाए नियम। 5 नियम है ये, आगे पीछे कर। पहला नियम है शौच, पवित्रता, शुचिता। तो बैक्टीरिया हो जाते हैं, इनको दूर कैसे करें? शुचिता का विशेष ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, वस्त्र साफ हो। बारिश में कभी भीग जाओ तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है, और बारिश में कितने भी भीग जाओ और बीमार ना होना हो तो क्या करें? बारिश में भीगते समय जब थोड़ी थोड़ी सी ठंड सी लगने लगे तो थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करो, नहाते नहाते आनंद के साथ। श्वासों को भर के रखा करो, आभ्यंतर प्राणायाम क्या करो। इससे क्या होगा? आपके एनर्जी लेवल बना रहेगा। और जब आप वस्त्र चेंज करो तो नहाने के बाद आप सोचो अब तो भीग गए शरीर से पूरा, बस टॉवल से पोंछ करके पहुंच करके वस्त्र पहन लेना। पूरा भीगने के बाद चाहे 1 घंटा ना हो, चाहे 2 घंटा ना हो, चाहे पूरे दिन ना हो, इससे मतलब नहीं है। जब भी आप नहाने के बाद में वस्त्र चेंज करते हो उस समय बाथरूम में जाकर साधारण पानी से एक बार फिर नहाना है। पूरे शरीर पर एक बार पानी डालना ही डालना है। छोटी छोटी सी बातें। तो ऐसे छोटे छोटे व्यायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, अभ्यास कर लो। कोई और भजन सुनना है तो हमारे भाई शारदा जी, ये भी एक बार अभिनंदन करेंगे। इन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे रिमिक्स बना रखे हैं, तो अपना सुनने में तो बड़ा आनंद आता है ना। चलो अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। प्राणायाम हो गया लंबा, आ जाओ, तैयार हो जाओ। तो अभी पूज्य स्वामी विज्ञान देव जी और पूज्य स्वामी शील देव जी रुक जाएंगे। जीवन को आनंद के साथ जी, किसी व्याधि की कोई टेंशन मत लो। कुछ भी हो रहा हो ना, बस उसके निराकरण के लिए लग जाओ। कोई भी व्याधि बड़ी नहीं है, रोग बड़ा नहीं है। बोलो, रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। तो योग युक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन हमें जीना है। पहला सुख निरोगी काया, लिखा है ना सामने, देखो इधर राइट साइड में। तो ऐसे निरोग होना है, और आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जी ने मनुष्य को बनाया ही अच्छे कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए है, बीमार होने के लिए थोड़ी बनाया है। तो थोड़ी भूल हो गई, भूलवश हो गई, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे ना। चलिए, थोड़े से अच्छे अच्छे भजनों के साथ में, सभी भजन अच्छे हैं।
अमृत है हरि नाम जगत में, पूरे आनंद के साथ आनंद लेते हुए, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किसे बस पीना क्या। हरि नाम हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ किसे बस पीना क्या। हरि नाम हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा बोले मत बोले, काल सदा बोले मत बोले, ना जाने कब सिंचड़ बोले, ना जाने कब सिंचड़ बोले। काल सदा बोले रस डोले, काल सदा बोले रस डोले, ना जाने कब सिंचड़ बोले, ना जाने कब सिंचड़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार्थ, हरि का नाम हरि का नाम जपो निस्वार्थ, इसमें बरस महीने क्या। हरि नाम हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ऊसर से सब अंग सजाया, ऊसर से सब अंग सजाया, रचना पे हरि नाम लगाया, रचना से हरि नाम लगाया। ऊसर से सब अंग सजाया, ऊसर से सब अंग सजाया, रचना पे हरि नाम लगाया, रचना पे हरि नाम लगाया। देह बड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी देह बड़ी रह जाए यहीं पर, गले और लगी क्या। हरि नाम हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
तो एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे फिंगर टिप्स को लूज करके एक्यूप्रेशर के साथ में। तो ऐसे हमारे भाई शारदा जी, उज्जवल जी, मन्नू जी, कपिल जी, विनोद जी, सभी पूरी संगीत की टीम, आस्था, वैदिक, सभी साउंड वाले भाई और आप सभी हमारे स्वास्थ्य साधक, सभी योग शिक्षक, सभी थेरेपिस्ट, सभी वैद्यगण, सभी मिलकर के सबका एक सिंगल एजेंडा क्या है? व्याधि मुक्त करना। आप सबको, हम सब कैसे रहें? व्याधि मुक्त। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव का जो पावन संकल्प है उसको धरातल पर लेकर आए। सब मिलकर लगे रहते हैं। एक एक शब्द का सार क्या है? केवल और केवल गुरु आज्ञा में जीना, गुरु के संकल्प के अनुरूप अपने जीवन को जीना। शब्दों में भी वही अभिव्यक्ति है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, कुछ कपालभाति कर लो, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लो। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंद एक साथ। मूल बंद, नाभि के नीचे का जो प्रदेश होता है पूरा, ये मूल बंद के अंतर्गत आ जाता है। तो श्वास को बाहर छोड़ करके गुदा मार्ग को संकुचित करके एनस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर संकुचित करके रखते हैं। ये बड़ा लाभ करता है। जो भी विकार होते हैं ना मूल बंद से रिलेटेड, जितने भी विकार हैं, प्रजनन तंत्र से लेकर के पाइल्स फिशर फिस्टुला से लेकर के भौतिक स्तर पर जो शारीरिक व्याधियां हैं वो तो हैं ही। माताओं बहनों को कोई समस्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत लाभ करता है, अद्भुत रिजल्ट। और आध्यात्मिक चेतना का हमारा विकास करता है। लोअर कॉन्शियस लेवल से हायर कॉन्शियस लेवल में अपलिफ्टमेंट कराता है बाह्य प्राणायाम। तो आइए तीनों बंदों के साथ इसको परफॉर्म करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ करके चंचलता पर नियंत्रण करता है। बच्चे बड़े चंचल होते हैं। थोड़ी चंचलता तो बच्चों पर सूट करती है, रहनी चाहिए, पर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर वो शरारतें हो जाती हैं। एक बच्चा क्लास में बैठा, सभी बैठे, टीचर ने कहा कि आप सभी की क्लास में सबसे मूर्ख कौन है, वो खड़ा हो जाओ। सारे बच्चे बैठे। एक बच्चे ने इधर देखा उधर देखा, सब बैठे, फिर वो खड़ा हो गया। तो टीचर ने बड़ा गुस्सा किया, क्या सबसे मूर्ख? तो उसने कहा मैं तो आपका साथ देने के लिए खड़ा हो गया, आप अकेली खड़ी थी तो मैंने सोचा मैं भी हो जाऊं। तो शरारती होते ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो चलिए बाह्य प्राणायाम तो शरारतों पर भी नियंत्रण रखता है। ये सात्विक कार्यक्रम है। बच्चों को डांटना पीटना वो तो एक बहुत अलग कार्यक्रम हो गया, वो तो नहीं करना चाहिए। पतंजलि गुरुकुलम में कोई भी अध्यापक अपने हाथ में कोई स्टिक नहीं रखता है। ऐसा अनुशासन परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव ने परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी के माध्यम से इंप्लीमेंट है पूरे शिक्षण संस्थानों में। और बच्चे 1.5-2 वर्ष से, अभी तो शायद 1-1.5 वर्ष वाले भी बच्चे लिए हैं, कुछ कार्यक्रम वहीं से शुरू है। कितनी बड़ी बात। पूरा परिसर इतने सुरक्षित वातावरण, पूरे परिसर में वातावरण इतना सुरक्षित है सभ्यता की दृष्टि से कि बच्चों के कान में कोई गलत शब्द भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप कहेंगे जी ऐसा तो वातावरण हम भी घर में देते हैं। घर में तो देते हैं, घर से बाहर निकलकर कैसे दोगे? मार्केट में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कानों में तो पड़ती है ना बातें। उल्टे सीधे भजन गाने इधर उधर की बातें पड़ती है ना, एक के भी नहीं जाते पूरे परिसर में। और जहां भी जाना है आचार्यों के साथ में जाते हैं। इतना सुरक्षित वातावरण। भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन कैसे हो, तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से।
केंद्रीय स्तर पर पूरी अनुमति उसको मिल गई है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे भारत ही नहीं विदेशों में भी पढ़े तो भी कोई समस्या नहीं है। पूरी वैधता उसकी वैलिडिटी। एफिलिएशन देने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी तो पतंजलि गुरुकुलम को ही एफिलिएशन दी है, धीरे धीरे इसका प्रोसेस और बढ़ा रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में मान्यता मिल गई है। पहले सेंटर से मंजूरी होती है, उसके बाद केंद्र सरकार उसका अनुमोदन करके करते हैं। टॉप 10 की लिस्ट में तो आपके भी बच्चे जहां पढ़ते हैं विद्यालय में